नमस्कार, बंसल न्यूज के खास कार्यक्रम राष्ट्र रंग में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं विकास सक्सेना। दोस्तों, आज की महफिल खास है चूंकि ये मौका ही इतना खास है कि 125 करोड़ देशवासियों का सबसे बड़ा लोकतंत्र और इस लोकतंत्र का सबसे बड़ा उत्सव जिसे आप और हम सभी बल्कि समूचा देश गणतंत्र दिवस के रूप में मना रहा है। दोस्तों, ये उत्सव हमारे लिए इसलिए भी खास हो जाता है क्योंकि इस दिन हम सभी जाति धर्म से ऊपर उठकर राष्ट्र धर्म की बात करते हैं और इस उत्सव धर्मिता के साथ हम आगे बढ़ते हैं। और यही हमारी परंपराएं हैं, यही हमारी संस्कृति रही है कि साल भर में यूं तो हम अनेक त्योहार मनाते हैं, पर बात जब राष्ट्र की होती है, बात जब देश की होती है, तो सब एक साथ हो जाते हैं और इस उत्सव धर्मिता के साथ हम आगे बढ़ते हैं। बंसल न्यूज ने आज इस गणतंत्र के शुभ अवसर पर एक मंच तैयार किया है, एक युवाओं की वो महफिल तैयार की है जिसमें सभी युवा कवि हैं और इनका सभी का मैं आपसे एक एक करके परिचय करवाता हूं। हमारे साथ सबसे पहले जो कलम के हस्ताक्षर हैं, इन सब के बारे में मैं जितना कहूं उतना कम है। आज हमारी महफिल में वो लोग मौजूद हैं जिनकी महफिलों में हजारों हजार लोग बैठा करते हैं, तो मैं एक एक करके परिचय करवाऊं। और आज हमारी कवि सम्मेलन में कलम के वे हस्ताक्षर मौजूद हैं जिनके अक्षर इस देश की आज़ादी के लिए लिखे जाते हैं। तो मैं सबसे पहले आपका परिचय करवाऊं। सबसे पहले हमारे साथ है पुरुषोत्तम गौर जी, जो होशंगाबाद की धरती से हमारे बीच में पधारे हैं और इनकी कविताएं इन दिनों बेहद लोकप्रिय हैं मंच पे। इसके बाद हम चलेंगे दिनकर पाठक की तरफ। इस युवा जो स्वर है वो इन दिनों मंच पे बहुत लोकप्रिय है और इनकी कविताएं, जो युवाओं की कविताएं हैं, वो आपको आज सुनने मिलेगी। नारी शक्ति का इस मंच पर जो प्रतिनिधित्व कर रही हैं हमारे साथ अपूर्वा चतुर्वेदी हैं, उनका भी बहुत स्वागत है। इसी क्रम में हमारे साथ एक गीतकार, एक ऐसा गीतकार जो इन दिनों बढ़िया गीत लिख रहा है, और अतुल के बारे में ये बताऊंगा। अतुल अलंकार हमारे साथ देवनगर की धरती से मौजूद हैं और अतुल का इतना सा परिचय है कि इनके जो पिता हैं वो देश के एक बड़े कवि हैं। तो अतुल को जो साहित्य है वो विरासत में मिला है, और या मैं यूं कहूं कि अतुल की जो कविताएं हैं वो अतुल ने अपनी पुस्तपनाही में सीखी हैं। तो आज अतुल की भी कविताएं हम सुनेंगे। इसी क्रम में हमारे साथ कवि प्रतीक सिंह चौहान हैं जो भिंड से हमारे बीच में आए हैं, तो इन सभी कवियों की आप कविताएं सुनेंगे। मैं इस कार्यक्रम को इसकी शुरू करूं इससे सबसे पहले एक जानकारी आपको दे दूं कि आज की ये महफिल सजाने में हमें जो सहयोग प्रदान किया है वो मानसरोवर ग्लोबल यूनिवर्सिटी ने किया है। हम उनका भी बहुत धन्यवाद करते हैं। मैं चाहूँगा एक बार आप सभी जोरदार तालियां बजा दें ताकि आज हम इस काव्य की महफिल को शुरू कर सकें। और पहले कवि के रूप में मैं आवाज़ देता हूँ पुरुषोत्तम गौर जी को। एक बार जोरदार तालियां आप सभी की बजें। सबसे पहले मैं बंसल न्यूज़ के सभी दर्शकों को गणतंत्र दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं देना चाहूँगा और इस सुंदर आयोजन के लिए भी बधाई भी देना चाहूँगा। कठिन समय 14 वर्षों का कैसे वहाँ बिताते वो। मैं राम से बात कर रहा हूँ, लेकिन ये बात सैनिकों पर भी लागू होती है। सैनिक कैसे सरहदों पर, जिनकी याद में ये मेला लगा हुआ है, सैनिक कैसे सरहदों पर ठंडी गर्मी बरसातों में खड़े होकर के हमारी सुरक्षा करते हैं, उन्हें हम क्यों याद करते हैं। कठिन समय 14 वर्षों का कैसे वहाँ बिताते वो, छोटी छोटी बाधाओं से बार बार डर जाते वो, छोटी छोटी बाधाओं से बार बार डर जाते वो। और त्याग, तपस्या, साहस, धीरज अगर नहीं होता उनमें, राजा तो बन जाते लेकिन राम नहीं बन पाते। वाह वाह वाह। राजा तो बन जाते लेकिन राम नहीं बन पाते वो। और 4 पंक्तियां पढ़ता हूँ। मैंने बहुत लिखी कविताएं राजनीति के वंदन पर, मैंने बहुत लिखी कविताएं राजनीति के वंदन पर, मैंने बहुत लिखी कविताएं सत्ता के अभिनंदन पर, मैंने बहुत लिखी कविताएं नेता और सरकारों पर, मैंने बहुत लिखी कविताएं दिल्ली के दरबारों पर, मैंने बहुत लिखी कविताएं पायल की झनकारों पर, मैंने बहुत लिखी कविताएं मेघों और मल्हारों पर। लेकिन अब जयचंदों का अभिनंदन नहीं लिखूंगा मैं, लेकिन अब जयचंदों का अभिनंदन नहीं लिखूंगा मैं। नागफनी के पौधों को अब चंदन नहीं लिखूंगा मैं, नागफनी के पौधों को अब चंदन नहीं लिखूंगा मैं, नागफनी के पौधों को अब चंदन नहीं लिखूंगा मैं। अब तो केवल कलम चलेगी खेतों पर खलिहानों पर, अब तो केवल कलम चलेगी खेतों पर खलिहानों पर। अब मैं केवल गीत लिखूंगा भूखे मरे किसानों पर, अब मैं केवल गीत लिखूंगा भूखे मरे किसानों पर, अब मैं केवल गीत लिखूंगा। बहुत बहुत आभार। और जैसा कि ज्ञात है ये युवाओं का कार्यक्रम है, तो मैं युवाओं के लिए जो मेरी प्रतिनिधि रचना है वो अंतिम आपके समक्ष प्रस्तुत कर देता हूँ। सब जान गए सब मान गए यह भारत विश्व विधाता है, सब जान गए सब मान गए यह भारत विश्व विधाता है। सारी दुनिया में सबसे पहले इसको पूजा जाता है,
सारी दुनिया में सबसे पहले इसको पूजा जाता है। लेकिन सोचो इस वसुधा को इतना बलवान किया किसने, लेकिन सोचो इस वसुधा को इतना बलवान किया किसने, भारत की पावन माटी को दुनिया में मान दिया किसने। जब भारत के वैभव पर काली परछाई छाती है, तब इतिहास बदलने को तरुणाई आगे आती है। इतिहास पढ़ो, यह ध्रुव लवकुश और नचिकेता बन जाते हैं, और कभी ये प्रहरी बनकर सरहद पर तन जाते हैं, और कभी ये प्रहरी बनकर सरहद पर तन जाते हैं। बने विवेकानंद काटने हाथ सभी अंधेरों के, भूल गए बचपन में हमने दांत गिने थे शेरों के। भूल गए बचपन में हमने दांत गिने थे शेरों के। राणा जैसे हर संकट को भांप लिया करते हैं हम, दो पग में ही धरती अंबर नाप लिया करते हैं हम। दो पग में ही धरती अंबर नाप लिया करते हैं हम। जिसने आंखों को भेद दिया था उस अर्जुन का तीर हो तुम, 100 योजन का सागर पार किया जिसने वो वीर हो तुम। 100 योजन का सागर पार किया जिसने वो वीर हो तुम। अगर ठान लोगे मन में तो तुम सब कुछ पा सकते हो। तुम चाहो तो आसमान को धरती पर ला सकते हो। वाह भाई वाह। तो ये थे हमारे साथ पुरुषोत्तम गौर, जिन्होंने युवाओं की बात की। और दोस्तों, लाजमी है कि युवा शब्द का जब हम उल्टा करते हैं तो वह वायु हो जाता है, और वायु की जो तीव्रता से तेज चलते हैं वे होते हैं ऐसे युवा, जिनकी युवाओं की बात की। और कविता क्या है मैं बताता हूँ। कविता का का कल्पना है, कविता का वा विचार है, कविता का ता तालमेल है। जब कल्पना और विचारों के तालमेल से जो शब्दों की उत्पत्ति होती है और उन शब्दों को जब कागज पर उकेर दिया जाता है तो वही साहित्य हो जाता है, वही कविता हो जाती है। और इस क्रम को हम आगे बढ़ाएंगे। एक और युवा कवि हमारे साथ दिनकर पाठक मौजूद हैं, जो इन दिनों बड़े लोकप्रिय हैं, और हम सभी की जोरदार तालियों से हम स्वागत करते हैं कवि दिनकर पाठक का। बंसल न्यूज़ का आभारी हूं कि उन्होंने राष्ट्र रंग जैसे महत्वपूर्ण कार्यक्रम में मुझे आमंत्रित किया। 4 पंक्तियां विकास भाई मैं पढ़ना चाहता हूं देश के नाम। सुनिएगा कि मेरी सांसें चले जब तक वतन के शान की खातिर। वाह। मेरी सांसें चले जब तक वतन के शान की खातिर। मेरा मन जो करे बस वो वतन के मान की खातिर। और मेरे जीवन का हर लम्हा समर्पित हो वतन तुझ पे। मेरे जीवन का हर लम्हा समर्पित हो वतन तुझ पे। और मेरी गर जान भी जाए तो हिंदुस्तान की खातिर। मेरी गर जान भी जाए तो हिंदुस्तान की खातिर। आंधियां तुम बुलाते रहो उम्र भर। आंधियां तुम बुलाते रहो उम्र भर। हम बने मुश्किलों के नमन के लिए। और लाख हमको बुझाने की कोशिश करो। लाख हमको बुझाने की कोशिश करो। हम दिए हैं जलेंगे वतन के लिए। हम दिए हैं जलेंगे वतन के लिए। बंद सुनिएगा। घर में देखो जिधर रोशनी रोशनी। घर में देखो जिधर रोशनी रोशनी। पर अंधेरा दिलों का मिटाया नहीं। वाह। और घर में देखो जिधर रोशनी रोशनी। पर अंधेरा दिलों का मिटाया नहीं। और घर के नौकर को अपना तो माना, मगर साथ बैठा के उसको खिलाया नहीं। क्या दर्द है भाई। और तुम कलुष भाव लेकर जियो जिंदगी। तुम कलुष भाव लेकर जियो जिंदगी। हम तो पूजा में बैठे हवन के लिए। और लाख हमको बुझाने की कोशिश करो। हम दिए हैं जलेंगे वतन के लिए। आखिरी बंद प्रतीक भाई सुनना आप। प्राण पंक्तियां इस गीत की कि दीप उत्सव मना कर भी क्या कर लिया। दीप उत्सव मना कर भी क्या
क्या कर लिया, जबकि घर के बड़े खुश हुए ही नहीं। वाह, दीप उत्सव मना कर भी क्या कर लिया, जबकि घर के बड़े खुश हुए ही नहीं। और लाख बंधन किया देवता का मगर, लाख बंधन किया देवता का मगर, पाँव माँ बाप के तो छुए ही नहीं। वाह। और तुम लिखो गीत दशरथ पे कितने मगर, तुम लिखो गीत दशरथ पे कितने मगर, छंद मैं तो लिखूंगा श्रवण के लिए। वाह। और लाख हमको बुझाने की कोशिश करो, हम दिए हैं जलेंगे वतन के लिए। वाह भाई वाह, हम जिए हैं वतन के लिए, क्या बात है। और हजारों हजार आज की जो ये कवि सम्मेलन है उन हुतात्माओं को याद करने के लिए है जिन्होंने अपने प्राणों का सर्वोच्च बलिदान इस देश के लिए दिया है। दोस्तों, यहाँ हम जितने लोग बैठे हैं वो सब वेतन के लिए काम करते हैं, पर इस देश का एक सैनिक ऐसा होता है जो हमेशा अपने वतन के लिए काम करता है और अपने वतन के लिए अपने प्राणों का सर्वोच्च बलिदान देने के लिए तैयार हो जाता है और निस्वार्थ भाव से कुछ भी मांगता होगा। तो क्या मांगता होगा? मुझे एक शेर याद आता है कि किसी गजरे की खुशबू को महकता छोड़ आया हूँ, किसी गजरे की खुशबू को महकता छोड़ आया हूँ, मैं अपनी नन्ही सी चिड़िया को चहकता छोड़ आया हूँ, और मुझे अपना लेना है मेरी भारत माँ, मैं अपनी माँ की बाहों को तरसता छोड़ आया हूँ। वो सैनिक होता है, हम उनको याद कर रहे हैं। और आइए इस क्रम को हम आगे बढ़ाते हैं। इस मंच पर नारी शक्ति का प्रतिनिधित्व करते हुए हमारे बीच में भोपाल से अपूर्वा चतुर्वेदी जी हैं। आप सभी की जोरदार तालियां एक बार उनको आमंत्रित करें। सर्वप्रथम बंसल न्यूज़ के सभी दर्शकों को गणतंत्र दिवस की ढेर सारी शुभकामनाएं अर्पित करती हूं और चार पंक्तियों से आज काव्य पाठ शुरू करना चाहती हूं कि ज़मीं ये हिंद की है और यही ऐलान करते हैं, ज़मीं ये हिंद की है और यही ऐलान करते हैं, न्यौछावर हम तिरंगे पर हमेशा जान करते हैं, ज़माने में वही चमकेंगे बन के एक दिन सूरज, ज़माने में वही चमकेंगे बन के एक दिन सूरज, सदा माता पिता गुरुओं का जो सम्मान करते हैं। आज की पूरी युवा टीम के नाम चार पंक्तियां रखती हूँ, सुनिएगा। हार कर सर झुकाना नहीं यार अब, हार कर सर झुकाना नहीं यार अब, राह से लौट जाना नहीं यार अब, फख्र है जो मुझे काविशों पर मेरी, फख्र है जो मुझे काविशों पर मेरी, दाग उस पर लगाना नहीं यार अब, दाग उस पर लगाना नहीं यार अब। और हर उस प्रश्न चिन्ह के नाम में उत्तर में ये एक गीत अर्पित करती हूँ और मैं इसे राष्ट्र दर्शन का गीत भी कहती हूँ, सुनिएगा। कि गौरवशाली है देश मेरा आलिंद यहाँ कोना कोना, जय हिंद का राग अलाप करे अमृत धारा गंगा यमुना, और देश धुनों की राग लिए सुरभित है दसों दिशाएं, हम तोड़ के सब धाराएं ध्वज अंबर तक फहराएं, ध्वज अंबर तक, ध्वज अंबर तक, ध्वज अंबर तक, ध्वज अंबर तक। बंद अर्पित करती हूँ, सुनिएगा। यही काफिला यही समय, हाँ यही काफिला यही समय, और अब सच्चा इंसाफ हो, भला देश का करने वालों दिल मन रुख सब साफ हो क्षमा नया हो नई फिजा, खुशियों की चले हवाएं, हम तोड़ के सब धाराएं, ध्वज अंबर तक फहराएं, ध्वज अंबर तक, ध्वज अंबर तक, ध्वज अंबर तक, ध्वज अंबर तक। और भारतीय संविधान का सबसे सुनहरा पृष्ठ
टटोलने की कोशिश करती हूँ। धारा 370 सुनिएगा कि लौटा है वसुधा का वैभव, निज शौर्य का जो परिचायक है, हर कृंदन का अवलंबन है, यह निर्णय ही निर्णायक है, यह निर्णय ही निर्णायक है। केसर की क्यारी यूं महके, केसर की क्यारी यूं महके, केसर की क्यारी यूं महके, दिल्ली का दिल मुस्काए, हम तोड़ के सब धाराएं, ध्वज अंबर तक फहराएं, आपकी ध्वज तालियां। अंबर तक, ध्वज अंबर तक, ध्वज अंबर तक, ध्वज अंबर तक। एक बार जोरदार तालियां आप सभी की हो जाएं। तो ये थी हमारे साथ अपूर्वा चतुर्वेदी, जिन्होंने देश की भी बात की और मोहब्बत की भी बात की। और दोस्तों, ऐसी कविताएं तभी कही जा सकती हैं, और यूं कहा जाता है कि असीम प्रेम, असीम मोहब्बत और असीम पीड़ा से जन्म लेती है गाली, गोली या कविता। और ये अपूर्वा जी की कविताओं का जवाब उन लोगों के लिए भी था जो दुष्कर्म के जैसी घटनाओं को अंजाम देते हैं। दोस्तों, मेरा एक शेर था कि गर शिक्षा के नाम पर खुदकुशी की खबर आती है। दर्द को समझिए कि गर शिक्षा के नाम पर खुदकुशी की खबर आती है, इज्जत के डर से वो बेटी झूल फांसी जाती है, और इन दरिंदों के निर्णय पर भी कलम हमारी रुक जाती है। अरे यही कारण है कि बिटिया सामने मारी जाती है। उन तमाम लोगों के चेहरे पर एक बहुत बड़ा जवाब अपूर्वा की कविताओं से था कि इस देश की बेटियां किसी से कम नहीं हैं। और हम इस कवि सम्मेलन को और आगे बढ़ाते हैं, और एक ऐसा स्वर जो इन दिनों गीत लिख रहा है, और मैं उनको बिना किसी भूमिका के साथ बुलाना चाहता हूं। कवि अतुल अलंकार के लिए एक बार आप सभी जोरदार तालियां बजा दें। बंसल न्यूज के सभी श्रोताओं को गणतंत्र दिवस की बहुत बहुत शुभकामनाएं। और हम लोग जिस वजह से यहाँ पे हैं, माँ भारती की वजह से, 4 पंक्तियाँ माँ भारती को ही समर्पित करता हूँ, सुनिएगा। आज महफिल में मेरी सोहरतें चली आई, मेरी गजलों की महक उसकी जुबां तक आई, जब मेरे शब्दों को अर्थों की जरूरत थी अतुल, एक मेरी माँ ही थी जो मुझको यहाँ तक लाई। वाह, एक मेरी माँ ही थी जो मुझको यहाँ तक लाई। और यहाँ से हम गणतंत्र दिवस मना रहे हैं, तो सीमा सरहद पर भी कुछ भेजना चाहता हूँ, सुनिएगा कि नए प्रतिमान गढ़ डाले जमी से आसमानों तक, इन्हें हम याद रखेंगे हमारे 2 जहानों तक, यहाँ से याद अब करते शहीदों की शहादत को, हमारा प्यार पहुँचेगा सरहद के जवानों तक, हमारा प्यार पहुँचेगा सरहद के जवानों तक। एक शहीद की पत्नी करवा चौथ पर व्रत रखती है, आसपास के लोग सभी व्रत रखते हैं, लेकिन उसकी बच्ची पूछती है कि मम्मी पापा क्यों नहीं आए, तो उसका क्या जवाब रहता है, मैं आप लोगों के बीच में रखना चाहता हूँ कि पिछले वर्ष साथ थे, पिछले वर्ष साथ थे, अब की वो चले गए, शत्रु दल की चाल में चाल से चले गए, शत्रु दल की चाल में चाल से चले गए, सुबह से ही चांद को, सुबह से ही चांद को बुला रही मेरी लली, सुबह से ही चांद को बुला रही मेरी लली, कैसे कह दूं चांद मेरे चांद संग चले गए, कैसे कह दूं चांद मेरे चांद संग चले गए। और हमें आज़ादी मिल गई है, हम गणतंत्र दिवस मना रहे हैं, तो आज हमें कैसे हमारे देश को आगे बढ़ाना है मैं बताऊंगा कि राष्ट्र सेवा है धर्म हमने यही माना है, अपने औचित्य को सेवा से ही पहचाना है, ये जरूरी नहीं मर जाए वतन पर, लेकिन हमको जी कर ही वतन स्वर्ग सा बनाना है, हमको जी कर ही वतन स्वर्ग सा बनाना। और हमारे सैनिकों ने, हम जानते हैं, कभी हमारे सैनिकों को सीने पे गोली मारने की तो किसी की हिम्मत नहीं हुई, और हमारे सैनिकों को अगर घाव मिले हैं तो पीठ पे ही मिले हैं, वो भी अपने ही देश के लोगों के साथ। और अपने ही देश के लोग ऐसा करते हैं तो क्या लगता है दिल पे, मैं आप लोगों के बीच में रखता हूं कि वक्त की मार से मजबूर बना करते हैं, वक्त की मार से मजबूर बना करते हैं,
इसलिए हम तो फसादों से मना करते हैं, इसलिए हम तो फसादों से मना करते हैं। जख्म गैरों ने दिए उनका असर कुछ भी नहीं, जख्म गैरों ने दिए उनका असर कुछ भी नहीं, जख्म अपनों के ही नासूर बना करते हैं। जख्म अपनों के क्या बात है, बहुत ही बढ़िया, बहुत ही बढ़िया। तो ये थे हमारे साथ अतुल अलंकार, जिन्होंने उन तमाम वीरों को याद किया। दोस्तों, आज भी अगर हम कहीं ना कहीं देखें तो कोई ना कोई देश का बेटा, भारत माँ का बेटा 40 डिग्री -40 डिग्री के तापमान में सियाचिन के ग्लेशियर पे खड़ा होगा। आज भले ही हम लोग यहाँ बैठे हैं, लेकिन भारत माँ का कोई ना कोई बेटा 40 डिग्री के तापमान पे कड़कती धूप में जैसलमेर राजस्थान में खड़ा होगा। कोई भारत माँ का बेटा कारगिल पे खड़ा होगा, तो कोई प्रशांत महासागर की तरंगों पर वरुण का बेटा इसलिए सन्नद्ध होगा ताकि हम यहाँ कविता का प्रवाह कर सकें। हम उनको नमन कर रहे हैं। आज ये राष्ट्ररंग कवि सम्मेलन उनको नमन करने के लिए रखा गया है। और ये थे हमारे साथ अतुल अलंकार। इस क्रम को हम आगे बढ़ाते हैं और एक गीत जो आजकल पढ़ रहे हैं, वो नया स्वर जो मंचों पर बेहद पसंद किया जा रहा है, तो आप सबकी तालियों से मैं आमंत्रित करना चाहता हूं कवि प्रतीक सिंह चौहान को। एक बार जोरदार तालियां बजाएं। आइए वतन की वंदना करते हैं। 4 पंक्तियां मैं पढ़ता हूं इस सुंदर से गणतंत्र के लिए। कि इतना सुलझा तंत्र नहीं है दुनिया में, इतना सुंदर तंत्र नहीं है दुनिया में, भारत सा गणतंत्र नहीं है दुनिया में, इतना सुलझा तंत्र नहीं है दुनिया में, भारत सा गणतंत्र नहीं है दुनिया में, वंदे मातरम जैसा कोई गीत नहीं, जनगण मन सा मंत्र नहीं है दुनिया में, जनगण मन सा मंत्र नहीं है दुनिया में, इतना सुलझा तंत्र नहीं है दुनिया में। और 4 पंक्तियां देखें विकास भाई। हमने दुनिया को क्या क्या सिखाया कि कैसा होता प्यार हम ही कह पाए हैं, कैसा होता प्यार हम ही कह पाए हैं, सब धर्मों का सार हम ही कह पाए हैं, कैसा होता प्यार हम ही कह पाए हैं, सब धर्मों का सार हम ही कह पाए हैं, हम जैसा दिल और किसी के पास नहीं, हम जैसा दिल और किसी के पास नहीं, वसुधा है परिवार हम ही कह पाए हैं। वाह, जोरदार, वाह। धरती है परिवार हम ही कह पाए हैं, वसुधैव कुटुंबकम, धरती है परिवार हम ही कह पाए हैं। और 4 पंक्तियां। गणतंत्र दिवस का ये कार्यक्रम है कि नफरत के जितने रोगी हैं सबको चंगा कर दो। ये इसी का दिन है। नफरत के जितने रोगी हैं सबको चंगा कर दो, दल दल हुई नदी भावों की फिर से गंगा कर दो, नफरत के जितने रोगी हैं सबको चंगा कर दो, दल दल हुई नदी भावों की फिर से गंगा कर दो, लाल हरी नीली या पीली, लाल हरी नीली या पीली विश्वबेल ध्वजाओं को आज वतन के रंग में रंग दो यार, तिरंगा कर दो, आज वतन के रंग में रंग दो यार, तिरंगा कर दो। ये बंसल न्यूज का राष्ट्ररंग कार्यक्रम है। आज वतन के रंग में रंग दो यार, तिरंगा कर दो। और 4 पंक्तियां। हमारे लिए अपना देश सबसे महत्वपूर्ण है कि भाग्य देवों से पहले जतन आएगा, फूल कलियों से पहले चमन आएगा, हिंद के नाम है गर्दन छातियाँ,
श्वास धड़कन से पहले वतन आएगा। हिंद के नाम है छातियां गर्दने, श्वास धड़कन से पहले वतन आएगा। और हम एक बड़ी महामारी से गुजरे, लेकिन इस दौरान हमने कुछ सीखा, हमने जो कुछ देखा। हम अपने घर परिवार से दूर रहते हैं। 4 पंक्तियां रखता हूं विकास भाई कि गिन डाले जो फूल खिले थे आंगन की फुलवारी में, गिन डाले जो फूल खिले थे आंगन की फुलवारी में, जाना कितने स्वर होते हैं बच्चों की किलकारी में। गिन डाले जो फूल खिले थे आंगन की फुलवारी में, जाना कितने स्वर होते हैं बच्चों की किलकारी में। कितने सावन कितने पतझड़ सारे मौसम समझ लिए, सच में एक अलग दुनिया है घर की 4 दीवारी में। वाह, सच में एक अलग दुनिया है घर की 4 दीवारी में। और 4 पंक्तियां विकास भाई प्रेम की रखता हूं कि जब प्रेम सफल हो जाता है वो दुनिया की ओर ले जाता है, लेकिन जब प्रेम निष्फल हो जाता है वो वैराग्य की ओर ले जाता है। मैं 4 पंक्तियां रख रहा हूं आपके सामने कि चुक जाए हर पूरनमासी द्वार खुले हैं आ जाना, चुक जाए हर पूरनमासी द्वार खुले हैं आ जाना, मन में छाए गहन उदासी द्वार खुले हैं आ जाना। चुक जाए हर पूरनमासी द्वार खुले हैं आ जाना, मन में छाए गहन उदासी द्वार खुले हैं आ जाना। बार बार डसती हो तुमको संबंधों की नागफनी, जगत लगे जिस दिन आभासी द्वार खुले हैं आ जाना, जगत लगे जिस दिन आभासी द्वार खुले हैं आ जाना। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का। जय मां शारदे। एक बार जोरदार तालियां हो जाएं। ये थे हमारे साथ प्रतीक सिंह चौहान, जिन्होंने गीत की बात कही। तो दोस्तों, साहित्य में गीत को माना जाता है कि खुद का अनुवाद लय में कर देना ही गीत हो जाता है। और गीत के लिए कितने शेर कहे गए। मुझे एक शेर याद आता है कि आंखें मिलती हैं तो मीत जन्म लेता है, दिले तन्हाई में संगीत जन्म लेता है। कि आंखें मिलती हैं तो मीत जन्म लेता है, दिले तन्हाई में संगीत जन्म लेता है, और जब कई रातों की करवटें दफन होती हैं तब जाकर एक गीत जन्म लेता है, जिसका परिचय दिया। और इसीलिए कहा जाता है कि साहित्य जो है वो हमेशा जिंदा रहता है। समय आता जाता रहता है, अकबर बाबर आते जाते रहते हैं, पर सूर जिंदा रहता है, मीर जिंदा रहता है, गालिब जिंदा रहता है। इसीलिए साहित्य हमेशा जिंदा रहता है। और आज कवियों के जो नाम होते हैं ना, वो हम भले ही भूल जाएं, पर साहित्य कवि नहीं भूलते। क्योंकि आज मुस्लिम घर में जन्मे मोहम्मद इकबाल का नाम आप सब शायद भले ही भूल गए हों, लेकिन उनका शब्दों को लिखा नहीं भूल सकते कि सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा, हम बुलबुलें हैं इसकी, ये गुलशिता हमारा। तो दोस्तों, आज गणतंत्र के इस पर्व पर ये युवा कवि सम्मेलन बंसल न्यूज़ ने सजाया था, जिसमें सहयोग दिया था मानसरोवर ग्लोबल यूनिवर्सिटी ने। तो आज इस कार्यक्रम को हम फिलहाल यहीं रखते हैं, फिर मिलेंगे ऐसी ही तमाम महफिलों के साथ। और इस कार्यक्रम में फिलहाल मुझे और मेरी पूरी टीम को दीजिए इजाज़त, और देखते रहिए बंसल न्यूज़। नमस्कार। एक बार जोरदार तालियां हो जाएं।